अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसकी बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी। सुबह फजर के वक्त से कॉलें शुरू होती हैं और रात को 12 बजे तक जारी रहती हैं। तो कौन सा टॉपिक है? पैकिंग, माल पैकिंग का। हमने एक वीडियो डाली और मुख्तलिफ चैनल पे भी उसको चलाया गया वीडियो को। तो वो था पैकिंग का काम। लेकिन वो इतने लोगों ने अप्रोच किया कि वो पैकिंग का काम चंद दिनों में ही मुकम्मल हो गया। यानी एक मशीन एक महीने में तकरीबन 1 लाख साशे पैक कर सकती है। और जो हमारा काम क्योंकि अभी तो नया है, यानी इतनी खपत नहीं है, तो हमने सिर्फ 4 लोगों को वो ऑर्डर दिया और वो कर रहे हैं और वो मुकम्मल है। अब उस पर मजीद गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब हमारे पास बाकी फ्रूट्स भी आ गए हैं, जैसे ड्राइड ऑनियन है, बनाना तो चले पहले से हो रहा है, तो मैंगो अब स्टार्ट होने वाला है, और स्ट्रॉबेरी और इस तरह की। और इसके अलावा गिलगित से हमारे पास कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि हमारे पास इधर खुबानी और बादाम, अखरोट और यानी खुश्क मेवाजात वो आपको हम बोरियों में पैक करके दे सकते हैं। तो आप इसकी आगे पैकिंग करें और मार्केट में इसको लॉन्च करें। जाहिर है आपको पता है कि मैं जैसे बलूचिस्तान के लोगों को खुशहाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी तरीके से गिलगित हुंजा के लोग और इन इलाकों के जहाँ पे इंडस्ट्री है ही नहीं, तो वहाँ के लोगों को खुशहाल कैसे किया जाए। तो जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती जो उनके फल फ्रूट हैं, उसको पैक किया जा सकता है। और आप यकीन करें कि खुबानी इतनी ज़ाया होती है कि एक दफ़ा मैं चित्राल चला गया और काफरिस्तान गया, तो वहाँ मेरे जो होटल था उसके सामने इतनी खुबानी पड़ी हुई थी कि उसके ऊपर से पाँव रख के गुजरना पड़ता था और वो नीचे उनका जूस निकल जाता था। और इस तरीके से अगर यही फल जैसे मैं डिहाइड्रेटर दे रहा हूँ तो उसमें ये लोग खुश कर लें, तो खुबानी आपको पता है कि काफ़ी महंगी बिकती है ड्राई फार्म में। तो वो वहाँ से उसकी पैकिंग खूबसूरत हो, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। विद इन द कंट्री और अब्रॉड, यानी बाहर भी भेजा जा सकता है इसको, क्योंकि नेचुरल चीज़ है, इस पे किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। और ड्राइड है और पैकिंग अच्छी हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, तो मेरा ये ख्याल है कि कोई मसला ही नहीं है। तो दुबई वगैरह तो मैं आराम से भेज सकता हूँ। तो एक तो ये सिलसिला था। और इसमें अब ये है कि जो बंदा पैकिंग करेगा वो इसकी प्रिंटिंग खुद करवाएगा, यानी पॉलीथीन की प्रिंटिंग खुद करवाएगा। ड्राई फ्रूट जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर वो खुद ड्राई भी करे तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, मार्केटिंग हम करेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को मसला ये होता है कि जी बिकेगा कहाँ, तो जो बिकेगा कहाँ, इसको असल मसला, इसको हल करना है। मैंने एक सेमिनार में मुझे इनवाइट किया गया और वहाँ पे कोई 3-3.5 हज़ार लोग मौजूद थे उस हाल में। तो वहाँ पे जब बातचीत हुई तो वो यही था जी कि हम बेच नहीं सकते, हम ये खुश्क प्याज नहीं बेच सकते, ये आप बेचेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहां पे एक सवाल किया कि आप 3-3.5 हज़ार के करीब लोग बैठे हैं, आप ये बताएं कि आप दुनिया की कौन सी चीज है जो बेच सकते हैं। तो एक भी बंदा नहीं उठा कि हाँ हम बेच सकते हैं। यानी मैंने कहा जी क्या आपको अगर देसी अंडे दे दिए जाए तो बेच लेंगे? तो कोई बंदा नहीं उठा। मैंने कहा जी आपको आटा दे दिया जाए तो क्या आप बेच लेंगे? तो कहते नहीं, ये हमारे बस की काम है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? यानी आप दुनिया की कोई चीज नहीं बेच सकते। अपने अंदर स्किल पैदा करें, बेसिक टेक। अब तो बेचना आसान ही बड़ा हो गया कि ऑनलाइन इसकी सारी चीजें जो है एडवर्टाइज हो जाती हैं। आप प्रिंटिंग मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब तो लड़कियां अवेलेबल हैं टीमों की सूरत में जो डोर टू डोर मार्केटिंग करती हैं। तो आप खुद बेरोजगार हैं तो आप मस्जिद में जाके ही उधर स्टॉल लगा लें गेट के ऊपर, जहां टोपियां बिक रही होती हैं। आपसे बेहतर तो अफगानी लोग थे
जो कि हर चीज बेच के आपको चले जाते थे क्लीन, वो इधर कंधे पे डाल के तो फिर रहे होते थे और आपको बहुत महंगा बेच जाते थे। अब तो खैर अफगानी कम हो गए हैं, नजर भी नहीं आ रहे, थोड़े बहुत हैं। तो इसी तरीके से आप देखें कि अफगानी तो हर चीज बेच देते हैं आपको। और आप पहले मैं कहता था कि पाकिस्तानी दुनिया की सबसे नाअहल कौम है, लेकिन अब मैं कहता हूं कि नहीं, पाकिस्तानी नहीं, पंजाबी सबसे नाअहल का। पंजाबी और सिंधी दोनों। पठान तो फिर भी बेच के छलियां तक बेच रहे हैं। आप छली बेच सकते हैं? नहीं, आपकी अना आड़े आ जाएगी। क्या आप कोई और फ्रूट बेच सकते हैं? कोई सब्जी बेच सकते हैं? आप कुछ भी नहीं बेच सकते। तो अपने अंदर स्किल पैदा करें। अच्छा, ये जो पैकिंग का काम है, मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। इसमें मशीन जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख की आती है। इसकी जो डाई बनती है ना प्रिंटिंग के लिए, जिसको सिलेंडर कहते हैं, वो तकरीबन 90,000 से 1 लाख का बनता है। तो यही सोचा है हमने कि एक जो प्रिंटिंग है वो एक जैसी हो, क्योंकि हर एक के अलग सिलेंडर बनवाने पे अखराजात बहुत ज्यादा आएंगे। तो उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया जाए, यानी उसमें केला भी ऊपर तस्वीर बनी हो, आम की भी बनी हो, बाकी फ्रूट्स की भी बनी हो, खुबाने की भी बनी हो, लेकिन जो भी उस चीज में पैक हो उसके ऊपर एक स्टिकर बार कोड के साथ आ जाए, ताकि पता हो कि इसमें है क्या। वैसे तो नजर भी आ रहा होता है क्योंकि बैक साइड जो है ट्रांसपेरेंट रखी गई है, तो इस तरीके से ये हो सकता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं जी हमें पैकिंग का पता ही नहीं। तो मेरे ही ख्याल है कि बेहतरीन तरीका है पैकिंग का मटेरियल बनाने का कि सबके लिए एक यूनिवर्सल सा लिफाफा हो और ऊपर एक स्टिकर लग जाए कि इसमें ड्राइड बनाना है, इसमें ड्राइड मैंगो है, इसमें ड्राइड पीच है या आड़ू है, इसमें ड्राइड खरबूजा या तरबूज है। तो ये सारी जो है ना उसके ऊपर छोटा सा स्टिकर ऊपर लगाओ कि ये है इसमें क्या। अच्छा जी, ये तो था पैकिंग का। और ये काम जो है काफी बड़ा काम है अब, क्योंकि पूरा अगला जो गर्मियों में आपको पता है कि फ्रूट्स बहुत ज्यादा आते हैं, सब्जियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो सबको ड्राई करना है। अब ये है कि मेरे पास कुछ लोग जो हैं वो ड्राइंग कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी को, तो स्ट्रॉबेरी की पैकिंग भी ज़ाहिर होनी है। तो अब आप ये हमारे से लेके कर सकते हैं। ड्रायर भी मिल सकता है आपको। ये पैकिंग मशीन अगर चाहिए तो हम गाइडलाइन दे देते हैं कि आपको कहाँ से मिलेगी। उसके अलावा जो डिज़ाइनिंग है हम आपको दे देंगे कि इस तरीके से। तो एक अच्छा रोजगार बन सकता है जो कि 4.5 से 4.25 लाख में आपका एक सेटअप बन जाएगा। तो मेरे ये ख्याल है कि ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगली बात पे आते हैं। अच्छा, इसमें आमदन कितनी है? इसमें आमदन भी, मुनाफा भी लाखों के हिसाब से है। यानी अगर आप 1 रुपया भी एक पाउच पे लें पैकिंग का, तो आपको 1 लाख रुपए आमदन होती है। तो 1 रुपया तो नहीं होगा, 1.5 या 2 रुपए होंगे। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आमदन कितनी होगी। इसके अलावा हमारे पास काफी सारे लोग पूछ रहे हैं जी मछली, तो मछली के फिले हमारे पास मौजूद हैं। अब रेडी टू कुक मछली जो है, जिसके ऊपर हमने कुछ मसाला जात लगाए होंगे और बेसन थोड़ा बहुत, यानी मछली के पकौड़े जिसको कहते हैं, मछली के पकौड़े रेडी टू कुक अब अवेलेबल होंगे, जिसमें आप सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए ऑयल में डिप करके गर्म करना है और वो आ जाए जैसे नगट्स आपको, यानी हाफ फ्राइंग उसकी पहले से होगी और बाकी आपने यानी 2-4 मिनट में वो आपको रेडी हो जाएंगे और ये आपके खाने के काम आएंगे। सादा मछली जो है बगैर कांटे बगैर खाल के वो 1,000 रुपये किलो है, और जो इस तरीके से पकौड़े हैं ये 1,200 रुपये किलो है। ये एक अनाउंसमेंट करनी थी। इसके अलावा जो है हमारे पास जैतून का तेल है। जैतून के तेल जो है वो ओरिजिनल ऑर्गेनिक फार्म में वो 1,600 रुपये किलो है, और अगर एक्स्ट्रा वर्जन आप लेंगे तो वो 2,200 रुपये लीटर, यानी किलो नहीं लीटर। ये बॉटल है, बॉटल पैकिंग में मौजूद है, ये भी आप ले सकते हैं। मार्केट में यही 4,000 रुपये लीटर है। अब और बड़ी खूबसूरत पैकिंग है, वो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। तो बल्कि एक मैं दोबारा दिखा देता हूँ, वो ऊपर से एक बॉटल उठा के दे दूँ।
अच्छा जी, तो ये जो जैतून का तेल है ये आपको यानी 25% प्राइस पे हम दे रहे हैं। दूसरी भी दिखाओ। तो ये इस तरह की रैपिंग में हम देते हैं ताकि ये अगर ठोकर लगे तो आसानी से टूटे ना। वैसे ये अंदर जो बोतल है वो इस तरह की है, तो ये रैप करके हम देते हैं। इसमें 1 लीटर है और आप इसको अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है और सेहत बख्श चीज़ है। कोई बंदा इसकी कोई नुकसान नहीं बता सका आज तक कि इसका कोई नुकसान भी है, सिवाय इसके कि आम जो हम मुर्गियों के परों से निकला हुआ तेल और मुद्रे सेहत तेल खा रहे हैं वो सस्ता होता है इससे, ये उससे थोड़ा महंगा होता है। तो इसलिए इसको आप अपने घर पे अगर मंगवाना चाहें और अपनी सेहत के बारे में अगर आप फिक्रमंद हैं तो फिर आपको ये खाना होगा। अच्छा जी, अगला हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि अवाम की जो आदात हैं ये असल वजह है जवाल की। आजकल क्या सूरत-ए-हाल है कि रोजे हैं जी, 1 बजे उठना है, 3 बजे काम बंद कर देना है, क्योंकि बैंक 3 बजे बंद हो जाते हैं, बल्कि शायद 2 बजे बंद हो जाते हैं। तो ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पा रही, और जब उठते हैं तो बैंक बंद हो चुका होता है, और जब बैंक खुलता है तो ये सो रहे होते हैं। तो काम किस वक्त होगा? इसके बाद फिर मुहर्रम आ जाएगा। तो मुहर्रम में कि हमारे यहाँ अक्सर ये मिथ है कि मुहर्रम में नया काम शुरू नहीं करना, उससे नुकसान होता है। पहले फायदे में जा रहे हैं। बात यह है कि कोई दिन सारे अल्लाह ताला के बने हुए हैं और अल्लाह ताला ने ही बनाए थे, और उसमें कोई फर्क नहीं रखा हुआ कि फलां दिन काम शुरू करेंगे तो नुकसान होगा और फलां दिन करेंगे तो फायदा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ हमारी दिमागी जो है ना खदशात हैं, समझे, यूं कहना खलल है हमारे दिमाग में कि जी हम इस दिन करेंगे। तो ये जंतरियां मंत्रियां कुछ नहीं होता। फलां दिन नैस है, फलां दिन ये वो, कुछ नहीं है, जरा बराबर कुछ नहीं है। अगर देखा जाए, मैं खैर इस पे मजहब पे बात नहीं करता होता, लेकिन मुझे एक साहब मिले तो कहीं रिश्ता करवाना था उन्होंने अपने बेटे का। तो इस्तिखारा किया और सारा कुछ किया, बिल्कुल ठीक हुआ। कुछ अरसे के बाद दूसरे बेटे की बारी आई, तो फिर वो कह रहे हैं कि इस्तिखारे में जो है ये गलत निकल आया है। तो ये मुझे, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, ये है, लेकिन इस्तिखारा गलत निकल आया। तब तक पहले बेटे की तलाक हो चुकी थी। मैंने कहा भाई अगर इस्तिखारे पे जाओगे तो फिर तो तुम्हारा पहला बेटे की तलाक नहीं होनी चाहिए थी, क्यों हो गई? तो मेरा ये ख्याल है कि इशारा ही काफी है, ऐसी कोई बात नहीं होती। आप अपनी, ठीक है, अपने जहन के मुताबिक अगर चलना है तो करें, लेकिन यह है कि डॉक्टर इसरार ने अपनी बेटी की शादी 10 मुहर्रम को की थी, तो क्या वो फौत हो गई या उसका कुछ, वो बिल्कुल हंसी खुशी बात रही है। अच्छा जी, सिर्फ उन्होंने मिसाल कायम की थी, इसलिए ऐसी चीजों पे मेरे ख्याल में मैं जाती तौर पे तो बिलीव ही नहीं करता। बाकी यह है कि जो कौम साल में 6 महीने छुट्टियां और 6 महीने काम करेगी तो मुल्क की हालत क्या होगी? आप खुद मुझे बता दें कि जो इस वक्त मुल्क की हालत है, क्या हमारे ये अपने करतूत नहीं है? ये हमारे करतूतों की सदा है। करतूत पता नहीं अब सिंधी इसको क्या बोलते हैं या पश्तो में क्या कहते हैं, या इंग्लिश में भी करतूत की क्या डेफिनेशन होगी, लेकिन पंजाबी में करतूत बड़ा मजेदार लफ्ज है और हर बंदा जानता है। तो ये जो है, अपने करतूत ठीक करें, मुल्क ठीक हो जाएगा। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।